नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उस पवित्र भूमि पर जहाँ समय भी सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और जहाँ आस्था, इतिहास और अमरता एक साथ सांस लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रयागराज में स्थित अक्षय वट की। दोस्तों, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये वो वृक्ष है जिसे ना कभी काटा जा सकता है और ना ही कभी मिटाया जा सकता है और ना ही इस समय इसे खत्म कर पाया है कोई भी। इसलिए इसे अक्षय वट कहते हैं, जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन ये केवल पेड़ नहीं है, ये सनातन परंपरा की जड़ है, ये एक विशाल बरगद का वृक्ष है। यह दोस्तों प्रयागराज में स्थित गंगा यमुना अदृश्य शक्तियों के साथ पवित्र संगम में स्थित है। और दोस्तों, ये हजारों वर्षों तक यहाँ पर साधु संत ऋषि महात्मा और आम श्रद्धालु इसके दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ये अक्षय वट अगर बोल सकता ना, तो दोस्तों ये ना मानवता की पूरी सभ्यता की कहानी सुना देता। और जैसे कि पुरानी कथाओं में बताया गया है कि जब प्रलय आया था तो पूरा संसार पानी में डूब गया था, लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष है जो आज भी अडिग वहाँ पे खड़ा है, समय भी इसके साथ, और वो सिर्फ अक्षय वट है। और फ्रेंड्स, कहते हैं भगवान विष्णु भी इस वृक्ष का साक्षी माना जाते हैं। रामायण में भी इनका उल्लेख किया जाता है। पता है दोस्तों, जब सीता माता वनवास के दौरान प्रयागराज आई थी तो दोस्तों उन्होंने इसी अक्षयवट के नीचे प्रार्थना की थी। मान्यता के अनुसार जो स्त्री सच्चे मन से अक्षयवट की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए आज भी करोड़ों महिलाएं यहाँ धागा बांधने की परंपरा निभाती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ समुद्र मंथन हो रहा है ना, जो कि ठीक अक्षय वट के सामने स्थित है। ये एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान। जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने उतरने लगते हैं ना, लगता है मानो हम इस दुनिया से निकलकर ईश्वर लोक में जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले भगवान विष्णु जी के दर्शन होते हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं। और दोस्तों, शांत मुख, गंभीर दृष्टि और ऐसा भाव मानो वे स्वयं कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं, ध्यान मग्न, स्थिर और अडिग। यहाँ आकर लगता है कि जैसे भोलेनाथ जी हर वक्त भक्त की पीड़ा सुन रहे हैं। बिना कुछ कहे पातालपुरी में भगवान राम के चरणों का स्मरण हर पल होता ही रहता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि वनवास के समय राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी इसी पवित्र भूमि पर ठहरे भी थे। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माता सीता की करुणा यहाँ हर भक्त के हृदय को छूती है। ममता, त्याग और धैर्य की मूर्ति। और लक्ष्मण जी, दोस्तों, भक्ति और सेवा का सजीव उदाहरण यहाँ हनुमान जी की उपस्थिति है। भक्ति और शक्ति का अनुभव कराती है। उनके सामने खड़े होकर मन अपने आप झुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, पातालपुरी में पता है ब्रह्मा जी के दर्शन भी होते हैं। सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी हमारे, और बहुत ही कम स्थानों पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है दोस्तों। और यहाँ उनका इस स्थान की दिव्यता को बढ़ाता है। और यहाँ विराजमान सभी देवी स्वरूप हर स्त्री, हर माँ, हर बेटी को सुरक्षा और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, इन सभी देवताओं के साक्षी हैं अक्षय वट, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये वृक्ष पता है दोस्तों, समय, प्रलय और परिवर्तन के सबसे हटकर है, सबसे परे है। ये हमें सिखाता है कि आस्था कभी समाप्त नहीं होती है। पातालपुरी सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का स्थान नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने अंदर ईश्वर को महसूस करता है। और दोस्तों, अगर आप प्रयागराज आएं तो संगम स्नान के साथ पातालपुरी और अक्षय वट के दर्शन ज़रूर करें। ये स्थान देखने के लिए नहीं, मन से महसूस करने के लिए है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गंगा मैया की जय हो।
फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखिए ये है बड़े हनुमान जी का प्रमुख द्वार। यहाँ से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ गए थे। जैसे-जैसे शाम हो रही थी देखिए पक्षी भी सब अपने घर की ओर जाने लगे थे और लेकिन एक मन में उदासी भी थी कि अब घर जाना है बस। ये देखिए बड़ी स्क्रीन पर हनुमान जी की जो अंदर पूजा होती है बड़ी स्क्रीन पर बाहर श्रद्धालु बड़े गौर से देख रहे होते हैं और ये है श्री जगदीश भगवान जी का मंदिर जो कि हमारे प्रयागराज में स्थित है। अगर प्लीज़ आप लोग कभी प्रयागराज आएँ तो इत्मीनान से इन सभी मंदिर में जाकर कुछ ही क्षण बिताएँ और आप अपनी सभी चिंताओं को बिल्कुल दूर कर दीजिए। सच में इतना मन मुग्ध हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। ये देखिए फिर हम कुछ दूर जब आगे गए थे फिर हमने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह की थी और यहाँ पर देखिए सुंदर-सुंदर भगवान की कितनी अच्छी प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। ये मेला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति मिलती है कि क्या ही कहना। और देखिए मेरे बच्चों को तो सच में खिलौने ही चाहिए, उनको हर जगह बस खिलौने ही नज़र आते हैं। और यहाँ पर छोटे से छोटा स्टॉल, बड़े से बड़ा स्टॉल भी रहता है। ये देखिए हमारे प्रयागराज में तोप भी है और बहुत ही सुंदर लगता है इसका जब हम पास में देखते हैं ना बहुत ही सुंदर लगता है। और दोस्तों बच्चों की खासकर एक बात होती है, मेला आए और झूला ना झूला तो बच्चों का जैसे पूरा अधूरा ही रहता है। जैसे महिलाएँ होती हैं अगर कहीं गईं और शॉपिंग ना करी तो उनका सब व्यर्थ है ना, सेम उसी तरह बच्चों के मन में भी ऐसा ही रहता है। एक खिलौने से बच्चे का पूरा नहीं होता है घूमना और एक मेले में और मेले में जाओ पता है मुझे पानी पूरी खाना तो मतलब अच्छा बहुत लगता है लेकिन टेस्ट करती हूँ मैं कि बस अच्छा है या नहीं, एक खाकर टेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ दूसरा। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है गोलगप्पे खाने में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये देखिए ट्रेन वाला मेला है और बहुत सारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर वाला और जिग जैग और बहुत ही तरह-तरह के डांसिंग ब्रेक बहुत ही सारे झूले हैं और हम लोगों ने सच में बहुत ही एंजॉय किया था और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे कुछ स्नैक खाने। तो सबको राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।